हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग कीट परागण पढ़ेंगे। यदि कोई बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है तो प्लेलिस्ट में जाए और सारी वीडियो वॉच कर ले और अपनी नोट्स कंप्लीट कर ले। आपको पूरी नोट्स मिलेगी और आप तैयार करते रहें। यदि कहीं समझ में ना आए तो आप बता सकते हैं कि यहाँ क्या होना चाहिए, उसको आपका कमेंट का जवाब मिलेगा। आइए अब आगे देखते हैं। कीट परागण, ठीक है। मतलब ये है कि जो कीट होंगे, कीट के द्वारा कैसे परागकण को फैलाया जाएगा, ठीक है। देखिए, अधिकांश पुष्पों में पर परागण की क्रिया कीटों द्वारा होता है, ठीक है। परागण करने वाले कीटों में सबसे महत्वपूर्ण कीट जैसे मधुमक्खी, तितली, भौरा, शलभ, मक्खी, बर जिसे हम लोग बर्रो बोलते हैं, आदि प्रमुख हैं। ये कीट जैसे ही पुष्प पर बैठते हैं, इनके रोम युक्त अंगों पर पराग कण चिपक जाते हैं या लग जाते हैं। और जब ये दूसरे पुष्प पर जाते हैं या बैठते हैं तो उनके चिपके हुए परागकण उसी पुष्प पर गिर जाता है या झड़ जाता है और उसके बाद वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, जिससे परागण क्रिया पूर्ण हो जाती है, ठीक है। आइए इसके समझते हैं कौन कौन से प्रमुख कीट हैं और उनका किस किस पौधों पर ये अपना परागण क्रिया करते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो देखिए, इसमें जैसे यहाँ लिखा गया है प्रमुख कीट और उनके द्वारा परागित पुष्प। जैसे आपका मधुमक्खी है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, हनी भी सरसों पर करती है, आम पर करता है, महुआ या सब जानते हैं, एक है आर्किड्स और एक बनफसा पौधा, ठीक है। इन पर मधुमक्खी जो है क्या करती है, परागण करती है। दूसरा है शलभ आपका तंबाकू धतूरा पर करता है। तितली लिली पौधा पर करता है और डायएंथस पौधा पर करता है। फिर आपका आता है मक्खी रेफ्लेशिया पौधे पर करती है, एरम पर करती है, ठीक है। और जो है बर, आपका बच्चे ने यही लिख दिया, जो बर नाम का कीट है आपका, जो बर नाम का कीट है वो अंजीर पर करता है। यहाँ फिर से लिखा गया बर जो किस पर करता है बच्चों, अंजीर पर क्रिया करता है, ठीक है। फिर बताया गया है कि अगर कीट द्वारा परागण किया जा रहा है, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, जरूरी आवश्यक क्या है, क्या क्या चीज़ें आपका आवश्यक है। तो समझिए, इसमें आकार बड़ा होना चाहिए, रंग भड़कीला होना चाहिए अर्थात रंग चमकीला होना चाहिए, गंध अर्थात स्मेल होना चाहिए, मकरंद होना चाहिए। मकरंद में क्या होता है, रस भरा होता है। परागण और परागकण दोनों क्रिया होनी चाहिए। परागकण मतलब अधिक मात्रा में होना चाहिए, जिससे कि जब कीट बैठे तो उसके ऊपर क्या हो, परागकण चिपक जाए, ठीक है। और जब चिपक जाएगा दूसरे पुष्प पर जाएगा, जो वर्तिकाग्र नली होगी, जब वहाँ बैठेगा तो परागकण वहाँ गिर जाएगा, झड़ जाएगा, चिपक जाएगा और वो फिसलते हुए स्टिग्मा से वर्तिकाग्र पूरा पहुँच जाएगा और फिर निषेचन क्रिया आपकी हो जाएगी। यह आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आया गया है, 2-3 बार आया है। यहाँ लिखा भी है, वेरी इंपॉर्टेंट, सैल्विया में कीट परागण कैसे होता है, ठीक है। सैल्विया में कीट परागण कैसे होता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। सैल्विया का पुष्प द्विओष्ठी होता है, ठीक है। मतलब इसमें 2 भाग होते हैं, एक ऊपर उठा होता है और एक नीचे उठा होता है, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर होता है, ठीक है। ऊपरी ओष्ठ
प्रजनन अंगों की ऊपरी ओष्ठ प्रजनन अंगों की रक्षा करता है। मतलब ये जो ऊपर वाला भाग होता है ये प्रजनन अंगों की रक्षा करता है। तथा निचला ओष्ठ मधुमक्खियों, ध्यान समझिएगा, निचला ओष्ठ मधुमक्खियों के बैठने के लिए एक मंच का कार्य करता है। ये वाला भाग मधुमक्खी को बैठाने के लिए मंच का कार्य करता है, अर्थात बढ़िया इस पर चद्दर उद्दर बिछी रहती है, सीट वगैरह, जिससे आके बैठे, कोई दिक्कत ना हो। पुष्प में पहले ही पुंकेसर का स्त्री केसर पक जाते हैं। मतलब इसमें जो नर भाग है पुंकेसर और मादा भाग है आपका स्त्री केसर, ये दोनों पक कर तैयार हो जाते हैं। इसमें दो पुंकेसर होते हैं, मतलब स्टेमेन अर्थात नर भाग कितने, दो होते हैं, तथा दोनों का तंतु छोटा होता है। मतलब जो इसमें फिलामेंट होता है, तंतु होता है, ये छोटा होता है आपका। और इसके सिरे पर लीवर, मतलब जो इसका सिरा होता है वहाँ पर लीवर की भांति मुड़ा रहता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके ये मुड़ा रहता है। और तथा असामान्य रूप से लंबा होता है। मतलब किसी पौधे में ज़्यादा लंबा होता है, किसी पौधे में कम लंबा होता है। ठीक है, असामान्य रूप से ये लंबा और संयोजी होता है। तो आइए नेक्स्ट पेज पलटते हैं। तो देखिए क्या सा बताया गया आगे पेज में आपको, ये असमान रूप से लंबा और संयोजी होता है। जो मध्य में खाली स्थान होता है, ठीक है, जो मध्य में सल्विया के पुष्प में मध्य में जो खाली स्थान होता है उसमें इस प्रकार संयोजी दो असमान खंड होते हैं। जो दोनों सिरों पर एक एक पराग कोश होता है। ठीक है, जिसमें परागकण भरे होते हैं, पराग कोश होता है, अर्थात पाली लगी होती है। ऊपर का खंड बड़ा होता है, जो ऊपर का भाग होता है वो बड़ा होता है, और इसके सिरे पर स्थित पाली आबंध होती है, और निचले सिरे पर बंध पाली होती है। मतलब जो ऊपर होता है वो बंध नहीं होती, उसमें परागण नहीं होगा। जो निचली सिरा है उस पर जो बंध होगी। ठीक है, इसमें परागण क्रिया मधुमक्खी द्वारा होती है। ठीक है, इसमें परागण क्रिया मधुमक्खी द्वारा होती है। तो इसमें यहाँ तक हो गया कि मधुमक्खी द्वारा होता है, और कुछ एक्स्ट्रा लिखा गया है, इसको देखते हैं। मतलब कैसे कैसे पूरी क्रिया चलती है। जब कोई मधुमक्खी मकरंद के खोज में निकलती है, तो यदि वह सैल्विया के पौधों पर आती है, ठीक है, जब सैल्विया के पौधों पर आ जाती है तो उसके लीवर आकार वाला अंग झुक जाता है, जिससे मधुमक्खी के पीठ पर पराग कण चिपक जाते हैं। और जब मधुमक्खी एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाती है तो उसके परिपक्व अंडप उसके साथ चली जाती है, और पराग कण उस पर छूट जाते हैं और वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, जिससे परागण की क्रिया पूर्ण हो जाती है। ठीक है, बहुत ही आसान सा है, लिखने में आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए नया टॉपिक देखते हैं। यहाँ लिखा गया है प्रिमरोज में कीट परागण। एक प्रिमरोज एक पौधा है, इसमें किस कीट के द्वारा होता है समझते हैं। इसमें बताया गया है इसमें दो प्रकार के पुष्प होते हैं और उन दोनों में अलग अलग तरीके से क्रिया होगी। पहला बताया गया आपको, ठीक है, पहला बताया गया है दीर्घ वर्तिकाग्री, मतलब जो लंबे समय तक क्रिया करे। ठीक है, इनमें पुंकेसर बहुत छोटे होते हैं और दलपुंज नलिका की ऊंचाई के आधे होते हैं। ठीक है, बताया पुंकेसर छोटे होते हैं, जो दलपुंज होता है नलिका के ऊंचाई के आधे लंबाई के होते हैं। वर्तिका बहुत लंबा होता है, जिससे वर्तिकाग्र दलपुंज नलिका के मुख पर आ जाता है। ठीक, ये पहला हो गया दीर्घवर्तिकाग्री या दीर्घवर्तिकाग्र। दूसरा है, आइए देखते हैं कौन सा।
दूसरा है आपका बी नंबर सूक्ष्म वर्तिकाग्री, ठीक है, मतलब ये छोटे होंगे। इनमें वर्तिका बहुत छोटा होता है, जैसे मैंने पहले कहा छोटे होंगे तो बताया गया। इसमें वर्तिका आपका बहुत छोटा होता है, जिससे वर्तिकाग्र दलपुंज नलिका की आधी लंबाई या आधी ऊंचाई तक आ जाता है, लेकिन पुंकेसर लंबे होते हैं। लेकिन पुंकेसर क्या होंगे बच्चों? लंबे होंगे, जिसके कारण दलपुंज नलिका के मुख पर स्थित होते हैं। आगे समझिए, दोनों प्रकार के दलपुंजों में मकरंद दल पुंज नलिका के आधार पर एकत्रित रहता है। प्रिमरोज में परागण क्रिया मधुमक्खी द्वारा होता है। यानी आप कह सकते हैं, जैसे आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ ले तो आप कह सकते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन पूछ ले, सैल्विया में परागण किस कीट द्वारा होता है? बताएंगे मधुमक्खी द्वारा होता है, ठीक है। दूसरा पूछ सकता आपसे, प्रिमरोज में किस कीट द्वारा परागण होता है? तो आप क्या बताएंगे? मधुमक्खी द्वारा। दोनों में मधुमक्खी द्वारा क्रिया होता है, ठीक है। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। पक्षी परागण मतलब चिड़ियों द्वारा कौन सा परागण होता है? किस पौधे में चिड़ियों द्वारा होता है, समझते हैं। कुछ पुष्पों में पर परागण की क्रिया पक्षियों द्वारा होता है। पक्षी परागित पुष्प कैसे होते? बड़े होते हैं और रंगीन होंगे और गंधहीन होते हैं, ठीक है। मतलब उसमें कोई स्मेल नहीं होता, लेकिन बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं, जिसको देखकर पौधे आ जाते हैं। और इनमें मकरंद का स्राव होता है, मतलब इसमें रस भरा रहता है। जैसे बताया जा रहा है, कौन सा पौधा है? बिगनोनिया, ठीक है। कौन सा पौधा बच्चों? बिगनोनिया पौधा है। पक्षी कौन से? गुंजन पक्षी, ठीक है। बिगनोनिया है और गुंजन पक्षी इसमें जो है क्या करती है? परागण क्रिया करती है। और करने वाली चिड़ियों द्वारा स्ट्रेलिटजिमा में एक शहद की चिड़िया द्वारा तथा सेमल पौधे में बगबंध द्वारा, कौवा द्वारा, ठीक है। देखिए फिर समझिए, गुंजन पक्षी बिग्नोनियम करता है, स्ट्रेलिटजिया में एक शहद की चिड़िया द्वारा होता है, और तथा सेमल और बरगद है, क्या लिख दिया है, चलो इसको छोड़ो, एक ही ले लो। सेमल में कौवा द्वारा होता है तथा मैना द्वारा होता है, ठीक है। मैना एक चिड़िया का नाम है, ठीक है। फिर और है मधुवन के लिए कौन सी पक्षी आती हुई? या पक्षी दल पुंज की नली में चोंच डालती है तो इसके वक्ष या सिर पर चिपचिपे पदार्थ परागकण लग जाते हैं, और जब दूसरे पुष्प पर जाती है तो परागकण वर्तिकाग्र पर गिर जाता है या पहुंच जाता है। इस प्रकार से परागण क्रिया कंप्लीट हो जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ है या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे नया टॉपिक। आज इतना ही, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके और फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो रहे, जो कि आप अच्छे अंकों से पास हो सके।